तो क्या होगा, ये 11 नंबर सवाल है 8.2 का। k = 1 से 11 है और 2 + 3 की पावर k का मान निकालना है। तो k = 1 रखते हैं तो पहला पद आएगा 2 + 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो प्लस लगाओ। 2 + 3 की पावर क्या 2, तो 2 + 3 की पावर 3 और 2 + 3 की पावर 4, 2 + 3 की पावर 5 प्लस डैश डैश। और लास्ट वाला पद क्या होगा, 2 + 3 की पावर 11। ठीक है, तो यस अब पद कितने इसमें है 11 ना, तो यस 11 लिख लेते हैं। टोटल 11 पद है, तो क्या करोगे इसको, पहले 2 को लिख लेते हैं। 2 + 2 + 2 कितनी बार है 11 पदों तक। फिर क्या लिख लेते हैं, प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 कहाँ तक 11 पदों तक, 11 पदों तक। अब 2-2 रुपए 11 लोगों को दोगे तो कितना खर्च होगा, 2 रुपए 11 लोगों को दोगे 22 रुपए। कैसे पता चलेगा, 11 गुने 2 कर दो, ठीक है। बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। तो यहाँ पे 2 को चाहे 11 बार जोड़ो, चाहे 11 गुने 2 कहे तो कर दो, एक ही बात हुई। तो हमको 2-2 रुपए देना है ना। हाँ, तो 11 बार लिख के जोड़ो, या कि 2 गुने थोड़ा सी यस 11, तो क्या लिख दोगे 11 गुने 2। अब ये देखो, ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, सुन लो पहले इसको लिखना। प्रथम पद इसका क्या है 3, और पदानुपात क्या है 3 के स्क्वायर में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 एक से बड़ा है कि छोटा, बड़ा, तो कौन फार्मूला लगेगा, a और r की पावर n -1/r-1। दोनों फार्मूला याद कर लिए हो, a और r की पावर n -1/r-1। a बराबर क्या है 3, r बराबर क्या है 3 का स्क्वायर बटे 3, तो 3 × 3 बटे 3, तो 3 कट गया, 3 > 1। 3 एक से बड़ा है, ये वाला फार्मूला लग गया। तो यस 11 = क्या लिखेंगे 11 दूना 22, एक के स्थान पे क्या लिख दोगे 3, और 3 की पावर n के स्थान पे क्या लिखोगे 11 -1/3 -1। तो यस 11 22 3/2, 3 की पावर 11 -1। थ्री की पावर 11 -1, यही आंसर है। अब 3 की पावर 11 को 3 को 11 बार लिख कर गुणा करो, चाहे इतना लिखे रहो, इतना गौन गुणा करेगा, 4-6 बार होता कर लेते। और इसको सॉल्व ना करते रहना कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के टाइम बचाए रहो सॉल्व करने के, लास्ट में नहीं इतना लिख दो, यही आंसर है। 3 की पावर 4 होता, 5 होता, 6 होता तो सॉल्व करते। जब कहें कि करना है तो अगली बार देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप तो ज्ञान के सागर, हमारे पास टाइम नहीं है, आप ज्ञान के सागर हैं। हाँ। लेकिन लड़का ऐसे लिखते लिखते जिंदगी बना के बैठा है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। टीचर बोला बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप। बैल हमारा काहे बोलेगा, जिसकी गाय माता हो उसका ना बाप होगा, तो कहे लिखेगा टीचर की गाय हमारी, बैल हमारा बाप है। ये बोला कि बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। हाँ, जब गाय तुम्हारी माता है तो बैल क्या होगा, पिता। उल्टा अपना बाप बना दी बैल को। नहीं टीचर बोला पागल। तो फिर ऐसे थोड़ी बोलेगा, कोई अपने आप को गाली थोड़ी देगा। बच्चे को बोला होगा कि बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। ऐसा नहीं।
जब बोले जो बोलेगा कि गाय हमारी माता, उसी को ना बोलेगा वे कि बाप तुम्हारा बाप है। बैल तुम्हारा बाप। हम लोग आधे आधे सुन लेते हैं तो बोल देते हैं ना। और बता देते नहीं वही होगा तो वही होगा। मेन पॉइंट तो आ ही गया है ना, चाहे अपशब्द वाले अशुद्ध हो। तो पता ही चलना चाहिए कि हमको इस बात की जानकारी हो चुकी है पहले से, है ना। लिख देता ना। एक तो क्वेश्चन मेरा छूट गया, आप बताइए कौन क्वेश्चन? आप तो मिटा दिए 10 मार्क। तो बच्चा लिखा होगा ना, ये बच्चा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ये अपने से बना दीजिए। वो यहाँ वाला तो हाँ ये वाला यहाँ करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। बारह ना देखो, नोट 12 नंबर के लिए। 12 नंबर x क्यूब एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल लिखो। एक वन माइनस एक्स स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल। तीन पदों का योगफल 39/10 है। 12 नंबर से हाँ। तथा उनका गुणनफल 1 है। उनका गुणनफल 1 है। सर्वानुपात आज बहुत फास्ट पढ़ा है। आज का कुछ समझ में भी नहीं आया जैसे। हाँ। सब फार्मूला लगा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। क्या थोड़ी कि कोनो चीज थ्योरम पढ़ा रहे हैं। फार्मूले लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आर का मान जब इससे बड़ा हो तो कौन फार्मूला लगता है, आर का मान जब छोटा तो कौन सा फार्मूला लगता है। इसमें क्या समझने वाली बात है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? कुछ लिखने के चक्कर में पड़े हो। ये नहीं है कि उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इनको लिख भर लोगे तो समझ में आएगा क्यों लगाया गया फार्मूला। आपको कंडीशन बताई गई है कि आर का मान जब इससे बड़ा हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। ए आर की पावर n -1 अपान r -1। ये कैसे निकालते हैं? प्रथम पद तो क्वेश्चन में दिए रहता है। आर कैसे निकालते हैं? a2 - a1 करते हैं। अब इसमें क्या समझाना है? थोड़ी कि थ्योरम समझा रहे हैं तो उसमें आपको तर्क देंगे, आपसे पूछेंगे क्या समझ में आया। ये तो फार्मूला लगाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन। हमारे स्कूल में तो सारे जो वो मुंह से सुन लिया कि नहीं समझ में आया। जब तक जान नहीं लेंगे कहाँ नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया। तो समझ में आने वाली चीज इसमें है ही क्या? बताओ कौन क्वेश्चन समझ में, बताओ आप बताओ। वो एकदम फंसा लेते हैं, बंद करके वीडियो बोलते हैं। परेशान कर देते हैं। क्या समझ में नहीं आया बताओ, चाहे कितनी भी सरल चीज हो। आप देखो, सुनो अच्छे से। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल इतना है। अब सुन लो, पहले फिर लिखना है ना। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल ये है और उनका गुणनफल 1 है। ठीक है ना। अब देखो, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद लेते कैसे हैं? वैसे जनरली तो आप मानक गुणोत्तर श्रेणी ये बताए थे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि लगाना है। आप कहोगे गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद लेना है, हम इसी को ले लेंगे। ले लिए ए आर स्क्वायर। अब कहता है तीनों पदों का योगफल क्या? क्यों गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद है? क्योंकि हम इसमें इसका भाग देंगे, ए आर में ए का भाग देंगे तो ए कटातार आ रहा है। ए आर स्क्वायर में ए आर का भाग देंगे तब भी ए कट गया, आर कट जाए तो और बचेगा। अगर अनुपात आ रहा कि नहीं आ रहा? ये गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, ठीक है। लेकिन यदि हम ए अपान आर और ए आर ले लें तो इसमें इसका भाग दोगे तो क्या होगा? ए बटे आर, आर ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? ए कट गया तो आर आ गया नहीं।
अब इसमें इसका भाग देंगे तो ए आर में ए का भाग तो ए कट गया, तो इसमें भी दोबारा आ रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ये भी तो है, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ये हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ये भी हैं। तो जब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ये भी हैं, ये भी हैं, तो कहता है 3 पदों का योगफल, तो तीनों को जब जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो ये आता है, उनका गुणनफल 1 है। तो यहाँ पे ए और ए आर स्क्वायर में गुणा कर दिए, मान लो गुणा कर दिए तो क्या दिया है, गुणनफल 1 दिया है। लेकिन यहाँ पे ए क्यूब हो गया, आर क्यूब हो गया, तो ए क्यूब आर क्यूब दोनों आ रहा है, ए भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद इनको ले लिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, आर उड़ गया, कट गया, गुणनफल क्या हुआ 1। तो ए क्यूब बराबर 1, तो ए बराबर 1, एक तो वैल्यू मिल गई। लेकिन इसको लिए तो क्या, ना आर का विलोपन हो रहा है ना ए का विलोपन हो रहा है, लेकिन इसको लिए तो आर का विलोपन हो रहा है। और गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ये भी हैं, और गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ये भी हैं। कैसे जानो 3 पद हैं गुणोत्तर श्रेणी के, क्योंकि पदानुपात समान आर, पदानुपात आर यहाँ भी आ रहा है और पदानुपात आर यहाँ भी आ रहा है। तो समझदारी क्या है कि हम ये ले लें गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी के जनरली पद तो ये होते हैं, ठीक है। पर यदि हम गुणोत्तर श्रेणी की ये 3 पद लेते हैं और गुणा करते हैं, तो ना ए का विलोपन होता ना आर का विलोपन होता है। इसलिए विशेष कंडीशन क्या होगी, तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद यदि लेना हो तो हम लेंगे क्या, ए अपॉन आर, ए आर भी ले सकते हैं, ये भी लेते हैं और ये भी ले सकते हैं। पर यहाँ गुणनफल दिया गया है, तो गुणनफल जब दिया गया तो तीनों का गुणा करने से आर का विलोपन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये लेना ज्यादा सुविधाजनक, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद यदि लेना है तो क्या लेंगे, ए अपॉन आर, ए आर, यदि गुणनफल दिया है तब, ठीक है। तो नोट में लिखे देते हैं इस सवाल में, यदि गुणोत्तर श्रेणी के यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, 3 पदों का गुणनफल दिया हो, तब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, तब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए अपॉन आर, ए आर लेते हैं। ए अपॉन आर, ए आर लेते हैं। अब कैसे कहोगे गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, यदि हम दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं तब आर आता है, और तीसरे पद में दूसरे पद का भाग देते हैं तब भी आर आता है। ये है ना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद। समझना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, A2 अपॉन A1 निकालते हैं तो A2 अपॉन A1 तो A अपॉन आर, आर ऊपर चला गया तो ए आर अपॉन ए कट गया तो आर आ रहा है नहीं। और A3 अपॉन A2 निकालते हैं तो ए आर अपॉन ए से कट गया तब भी आर आ रहा है। इसका मतलब जो हम लिए हैं ये गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हैं, क्योंकि पदानुपात समान आ रहा, ठीक है। अब ये नोट की बात सॉल्यूशन में आते हैं। हल में क्या लिखोगे, माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए अपॉन आर, ए आर, तब प्रश्नानुसार तीनों का गुणनफल ए अपॉन आर, ए आर इज इक्वल टू 1 दिया, आर आर कट गया, ए क्यूब बराबर 1, ए बराबर 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं ना, ए क्यूब बराबर 1 तो ए क्यूब बराबर 1 का क्यूब, तो ए बराबर 1, ए बराबर 1। अब तीनों का योगफल भी तो दिया है, तीनों का योगफल क्या है, 45/10 दूसरे प्रतिबंध से, दूसरे प्रतिबंध से क्या दिया है, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10।
एक कॉमन ले लो, क्या होगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। ए की वैल्यू निकाल तो नहीं है, देखो ए की वैल्यू इसी दिन के लिए निकालें, यहाँ रख दो, ठीक है। ये 1 लिख दोगे और फिर 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। इसके नीचे एक लिखो, इसके नीचे एक लिखो, सबका लघुत्तम लो। r एक का लघुत्तम r होगा, r में r का भाग तो एक का गुणा एक के साथ एक है, r में एक का भाग तो r का गुणा एक के साथ r में एक का भाग तो r का गुणा r के साथ r स्क्वायर है 39/10। फिर यह गुणा करते हैं तो r में वर्ग समीकरण बन जाएगा। फिर यह गुणा क्या हुआ, 10 का गुणा 1 प्लस r स्क्वायर के साथ, 39 का गुणा r के साथ, तो क्या होगा 10 1 प्लस r स्क्वायर 39r, 10 प्लस 10r स्क्वायर, ये 39r, 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 माइनस 39r इज इक्वल टू 0। तो 10r स्क्वायर 39r से 10r निकल गया तो 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। गद्दा हम 100 के गुणनखंड करो, 25 चौको 100 और 25 4 29, ठीक है। सहमत हो कि नहीं? तो 10r स्क्वायर और 25r माइनस 4r प्लस 10, क्या करेंगे, कॉमन क्या लेंगे, 5 और r कॉमन लेंगे तो 5 दूना 2r 5 25, इससे क्या कॉमन लेंगे माइनस 2, 2r माइनस 2 5 क्या, ये होगा 2r माइनस 5 5r माइनस इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, r 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2r इज इक्वल टू 5r, 5r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 5/2 r की वैल्यू 2/5। अब r की 2 वैल्यू आई, ठीक है। जब r बराबर 5/2 तब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पर, और जब r बराबर 2/5 तब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पर, ठीक है। तो लिखते हैं जब r बराबर 5/2 तब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पर, क्या लिखेंगे a/r a/r, तो a की वैल्यू तो 1 आई है ना, a के स्थान पे 1 लिखोगे, r के स्थान पे 5/2, ये 1 के स्थान पे 1 लिखोगे और 1 के स्थान पे 1 5/2, 2/5 1 और 5/2, 2/5 1 और 5/2, 2/5 वाले में आ जाएगा 5/2 और 2। और जब r बराबर 2/5 तब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पर, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पर, सबका एवरेज निकाल दिया है ना, a/r a/r, ऐसे ना। a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2/5, a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1 है, ये 2/5। अब देखो तो 5/2 और ये 1 और ये 2/5, तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पर ये भी वही तो है, लेकिन क्रम बदला हुआ है, ठीक है। 2/5 1 5/2, 5/2 1 2/5, ठीक है।
अब क्या कहता है कि तीनों का गुणनफल वेरिफिकेशन करे देते हैं, उसी का विचार न करना वहाँ हम सत्यापन भी कर देते हैं, सत्यापन। ठीक है, 5/1 वाला पहला ये ना है ना, तो 2/5 गुणे 1 गुणे 5/2, तो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम बोले भी थे गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ऐसे ज्ञात करना है कि तीनों का गुणनफल ही करे, गुणनफल ही का रहा इन्हें क्वेश्चन में था। फिर क्या था कि उनका योगफल क्या रहे, हाँ, तो 2/5 प्लस 1 प्लस 5/2, एलसीएम लोगे तो 5 2 के एलसीएम क्या होगा 10, 10 में 5 का भाग 5 दूना 2 दूना 4, 10 में 1 का भाग तो 10, 10 से कम 10, 10 में 2 का भाग 5 आएगा, 5 25, 25 10 25 10 35 35 4 39/10 7 होगा योग का। तो आंसर जो निकाले सही है कि नहीं, क्योंकि आंसर की मदद से तीनों गुणोत्तर श्रेणी के तीनों पदों का गुणा करते हैं तो 1 आता है, और तीनों का योगफल करते हैं तो 39/10 आता है। लाभ किया जाए। कितने क्वेश्चन हो गए, 12 ठो कि 13 ठो?